We usually start our video with an intro, but this video would be a bit different. For people who don't know, we made a video a few months back on how some of the creators are scamming people. उस वीडियो में हमने कुछ creators को call out किया था. One of them was Saheli Chatterjee. कुछ लोग इनके जाल में ऐसे फंसे कि क्या ही बताएं. For reference, इनकी एक स्टूडेंट ने Reddit पे ये लिखा है. In short, we basically said that she doesn't have the skill set to sell courses on marketing and she exaggerates her claims to fool young college students. And guess what? Saheli made a video replying to our questions. बट भैया क्या उन्होंने सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया? नहीं यार, बट आई विश किया होता. सहेली ने 17 मार्च को अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसका टाइटल था माई रिप्लाई टू हेटर्स. ये वीडियो लगभग 18 मिनट का है एंड इसमें सहेली हमारे और एक YouTube क्रिएटर द पाथवे प्रोजेक्ट के वीडियो का रिप्लाई करते हुए कई पॉइंट्स रखती हैं टू पुट आउट हर साइड ऑफ द स्टोरी. सरप्राइजिंगली दिस वीडियो हैज आइदर बीन डिलीटेड और मेड प्राइवेट. अरे दीदी, अगर कमबैक वीडियो ही बनाना था तो थोड़ा अच्छे से रिसर्च करके बनाया होता. वी वेंट थ्रू द वीडियो एंड देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स that did not make any sense. Let's declutter Saheli's claims. सहेली का जवाब एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है डिफेंसिवनेस, इमोशनल मैनिपुलेशन और स्ट्रैटेजिक फ्रेमिंग का. वो अपने सेल्फ इमेज को बचाने और क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए अलग अलग साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स यूज करती हैं. उसका बिहेवियर एथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस और ऑनलाइन स्पेसेस में एक्सप्लॉयटेशन के पोटेंशियल पर सवाल उठाता है. So, the video starts with Saheli saying that she never wanted to make a video on this. तो आप पूछेंगे कि आखिर दीदी ने फिर वीडियो बनाया ही क्यों? तो आइए क्रोनोलॉजी समझते हैं. We posted the video back in January, but it was not solely focused on her. It had other creators on it as well. The video was doing okay, but then it got a copyright strike from Pushkar and we had to fight it back. जिसकी वजह से the video was offline for around 15 days, which affected its growth. बाद में when the video was live again, it did pick up, but इतनी अच्छी तरह से नहीं कि it went viral. Now moving forward to the month of March, this other YouTube channel, the Pathway Project, uploaded a video and referred to a bunch of information that we presented in our video, and as a result of that, the video got a lot of eyeballs. Now at this point, people including Saheli's loyal followers started questioning her. तब सहेली को लगा कि अगर अब भी उन्होंने रिप्लाई नहीं किया तब उनकी बची हुई इमेज भी खत्म हो जाएगी एंड दैट इज व्हाई शी अपलोडेड दिस वीडियो एट द वेरी फर्स्ट प्लेस. दीदी कहती हैं कि उन पे लोग वीडियो इसलिए बनाते हैं क्योंकि शी इज वेरी फेमस और उनके नाम से लोगों को व्यूज मिलते हैं. Honestly, in the beginning, I just didn't want to respond to any such videos because mostly people do it for clout. चलो दीदी की बात मान लेते हैं. आइए देखते हैं दीदी के YouTube पे एवरेज व्यूज आते कितने हैं. अरे बट दीदी के सब्सक्राइबर तो 285K हैं एंड कंसिस्टेंट व्यूज इसके 10% भी नहीं. कोई नहीं, ये भी कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ही होगी ना. ऐसा ना हो कि दीदी के टैलेंट को ज्यादा लोग देख लें और फिर दीदी को क्लाइंट्स परेशान करने लगे कि दे वांट टू वर्क विद हर. इसलिए ये अपने वीडियोस के व्यूज को लिमिट कर देती हैं. भाई अगर आपको मेरी बात पे हंसी आ रही है ना तो आप दीदी के रिप्लाईज देख लो, खुद ही सर पकड़ने लग जाओगे. But there's a lot of reasons why I have kept my old portfolio and not my recent portfolio. Number one, most people landing on my profile are new freelancers. I don't want them to get intimidated by my expert portfolio, which is this one by the way. सुना, शी इज लाइक मैंने डेलिबरेटली उसको खराब बनाया था सो दैट पीपल आर नॉट इंटिमिडेटेड एंड दैट इज व्हाई शी हैज नॉट अपडेटेड इट. दीदी ऐसे बिहेव कर रही हैं कि जैसे मानो इन्होंने वीडियो बस बना लिया. इनको वीडियो बनाने का कोई मन ही नहीं था. बट शी टुक टाइम टू डू हर मेकअप, डू हर ब्लशेस एंड माइंड यू, वी आर नॉट अगेंस्ट मेकअप. इन फैक्ट शी इज अ फ्री ह्यूमन. शी कैन डू व्हाटएवर शी वांट्स. बट भाई ये एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है कि दिस वाज वेल थॉट आउट एंड अ प्लान्ड वीडियो. मैं देखो हम भी वीडियोस बनाते हैं. एवरीवन ऑन आवर टीम हैज अ फुल टाइम वर्क एंड दिस इज समथिंग दैट वी डू ऑन वीकेंड्स एंड वी एक्सेप्ट दैट कि ऐसा नहीं होता कि बस ऐसे ही उठ के वीडियोस बना दी. उसमें टाइम और पूरा एफर्ट जाता है. इन फैक्ट इन दिस वीडियो वी ऑल्सो टुक आवर टाइम, वी डिड आवर रिसर्च सो दैट whatever we say makes sense and add some value to the viewer, unlike Saheli ji. Well, in our last video, we pointed out how there were so many errors in her resume and work, and then Didi decided to make this video. अब भाई अगर आप response video बना रहे हो तो you should be extra cautious. Make sure that your response is robust, है ना? But दीदी पता नहीं क्या ही कर रही हैं. Look at this. ये सारे नाम आप एक बार पढ़ लीजिए. पढ़ लिया? Now let's move to the next slide. अरे दीदी नेम तो चेंज कर दिया होता. See,
फॉर मी इट्स एज सिंपल एज दिस कि अगर कोई अपने आप को मार्केटर बोलता है, सेज दैट शी हैज मेड 3 करोड़ जस्ट बाय फ्रीलांसिंग, लेबल्स हर कॉज एज द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, बट मेक्स सच चाइल्डिश मिस्टेक, and that too not once but twice, वो भी after you are already under radar. That tells a lot about the person's professional capabilities. At this point I think वो कुछ भी बोलेंगी and उनके loyal followers की तरह बाकी सब भी सारी बात मान लेंगे. I don't really know where to go from there. That's the most I can do. I can't really pinpoint each and every piece of article I've written. Well, मैं भी यही बोलता if I kept on making the same mistakes repeatedly. Let's dissect Saheli's response through psychological lens. For this, we would be picking up different parts of the video and analyzing that. Hi, this is Saheli and this video has been very long due. I have noticed a lot of videos making a lot of claims about me, making a lot of allegations on me. Have my answers, so I don't really have a script. I've just written down the top 8 allegations that I felt. देखो, सहेली वीडियो स्टार्ट करते ही इंप्रेशन मैनेजमेंट कर रही हैं. मतलब लोगों के सामने अपनी एक इमेज बनाने की कोशिश. वो दिखाना चाहती हैं कि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एंड जेन्युइन है, इसलिए बोलती हैं कि वीडियो अनस्क्रिप्टेड है. इससे वो लोगों से कनेक्ट करना चाहती हैं और ये दिखाना चाहती हैं कि वो डिफेंसिव नहीं है. अब बात ये है कि अनस्क्रिप्टेड बोलना एक कॉमन टैक्टिक है टू लुक ऑथेंटिक, चाहे अंदर ही अंदर थोड़ी प्लानिंग इन्वॉल्व जरूर हो. इससे लोगों को लगता है कि वो किसी प्रोड्यूस्ड एनवायरनमेंट में नहीं है, मतलब सब कुछ नेचुरल है, कोई एक्टिंग नहीं हो रही. Apart from that, there's a lot of random stuff that is not even true that I'm not going to try to address because there's enough content on my profiles, enough screenshots that I've already provided. I don't want to turn this into a battle between anyone. साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, सेलेक्टिव अटेंशन और कंफर्मेशन बायस. सहेली उन क्रिटिसिज्म्स को इग्नोर कर रही हैं जो उसे रैंडम लगते हैं. यहाँ रैंडम वो पॉइंट्स हैं फॉर विच शी डजंट हैव एनी क्लियर कट आंसर्स, और सिर्फ उन पॉइंट्स पे फोकस कर रही हैं जहाँ पर वो अपने आप को सही साबित कर सकती हैं. वैसे वो भी नहीं कर पा रही हैं, पर वो अपने पुराने कंटेंट और स्क्रीनशॉट दिखा रही हैं, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि उनके जो फॉलोअर्स हैं ना, वो उसकी बात को सही समझेंगे. एंड we all know how easy it is to make up these screenshots. We made this screenshot in less than 10 minutes. Let's take this screenshot for example. ये देखा? कोई नहीं, CA ने गलती करी होगी ना. What is interesting here is the HSN code that is listed here on the bill. So, HSN code or Harmonized System of Nomenclature is a code that classifies goods. ये वर्ल्ड वाइड यूज होता है प्रोडक्ट्स के नाम और कैटेगरीज को ट्रेड के लिए स्टैंडर्डाइज करने के लिए. बेसिकली ये कंट्रीज को समझाने में मदद करता है कि एग्जैक्टली क्या खरीदा और बेचा जा रहा है. इंडिया में जीएसटी सिस्टम के अंडर ये कोड्स टैक्स कैलकुलेशन और इनवॉइसिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. द HSN कोड लिस्टेड हियर इज 998431 which is for online text-based information such as online books, newspapers, periodicals, directories, etc. As far as I know, Saheli claims that she is a marketer. अब आप समझदार हैं, खुद ही समझ जाइए कि क्या हो रहा है इस पूरे सिस्टम में. एनालिसिस में देखो तो ये एकदम क्लासिकल डिफेंस मैकेनिज्म है. जो एलिगेशंस उसके लिए डैमेजिंग हो सकते हैं वो उसको इग्नोर कर देती हैं, और पुराने प्रूफ्स पे भरोसा करना ये ऑडियंस के उस टेंडेंसी का फायदा उठाती हैं जहां वो सिर्फ उन्हीं बातों को मानना चाहते हैं जो उनके बिलीव्स को कंफर्म करे, which is also known as confirmation bias. But if you are a loyal follower of mine and you have some questions for me, I feel like this video is long. Here, Saheli is using the psychological concept of in-group bias and appeal to loyalty. वो सिचुएशन को us versus them की तरह फ्रेम करती हैं, अपने लॉयल फॉलोअर्स को अपील करती हैं और एक इन ग्रुप बनाती हैं. इससे उसके ऑडियंस में सॉलिडारिटी फील होती है और वो क्रिटिकल थिंकिंग को हवा में उड़ा देते हैं. ये टैक्टिक उसके बेस को स्ट्रॉन्ग करने और क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाने का वर्क करती है. सहेली ने अपने फॉलोअर्स के साथ जो इमोशनल कनेक्शन बनाया है उसका फायदा उठाने की कोशिश करा जा रहा है. However, people are not falling for her plans, which was clearly visible in the comment section of her deleted video. Honestly, in the beginning, I just didn't want to respond to any such videos because mostly people do it for clout, because I have noted so many such creators making a video on why they don't like me or why I am fooling people, and that's usually their top performing video. I have seen people make their literal personality about my work, and it's crazy how people can be. So I have ignored it for the longest time. It does not really make a dent in my work or my clients or the way I perceive the world, but I felt the need to do it now finally because I feel like it's been going on for so long. Here she's using the concept of cognitive dissonance and rationalization. पहले तो जब उनसे allegations के बारे में पूछा गया तो उन्होंने चुप रहना जस्टिफाई किया, ये कह के कि क्रिटिक्स सिर्फ क्लाउड चेस कर रहे हैं,
और एलिगेशंस को बेसलेस दिखाया। लेकिन when the video started getting eyeballs, she was left with no other option but to respond. Then she rationalized her change of stance by saying that वो अपने followers के लिए ये सब कर रही हैं। Basically, वो अपने conflicting beliefs के discomfort को कम करने की कोशिश कर रही हैं। वो justify करने की कोशिश कर रही हैं कि पहले उन्होंने ऐसा किया और अब वो ऐसा क्यों कर रही हैं। Hi, my name is Sahili. In case you are uninitiated, I started freelancing almost 8 years ago. I made a decent amount of progress about 6 to 4 years ago, and for the last 3-4 years, I am teaching other people how to do the same as well as serving clients on my own. अगर हम इसे साइकोलॉजिकल एंगल से देखें तो सहेली अपने आप को एक ट्रस्टवर्दी अथॉरिटी बनाने की कोशिश कर रही हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? इस्टेब्लिशिंग क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी। वो अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज को हाईलाइट करती हैं। दिस इज अ वेरी कॉमन टैक्टिक टू बिल्ड ट्रस्ट। बेसिकली वो अपनी सक्सेस की एक टाइमलाइन प्रेजेंट कर रही हैं। मैंने इतने साल में ये काम किया, ये अचीव किया, वो अचीव किया। इससे वो अपने ऑडियंस को अपनी कॉम्पिटेंसीज पे यकीन दिलाना चाहती हैं। देखो, मैंने ये सब किया है तो मैं जानती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। I am as middle class as one could have been, and I am as mediocre as one could have been. A lot of such videos claim that I claim to be someone amazing. Not really. I just claim that I am able to get clients and charge high, and I talk about it. अगर हम सहेली के रिस्पॉन्स को साइकोलॉजिकल एंगल से देखें तो एक चीज बहुत ही क्लियर है। वो डाउन प्लेइंग या फॉल्स मॉडेस्टी का इस्तेमाल करती हैं। वो खुद को मिडिल क्लास और मीडियोकर बताती हैं, एक रिलेटेबल और हम्बल इमेज बनाने की कोशिश करती हैं। लेकिन ये उनके पहले दिखाए गए लग्जरियस लाइफ के इमेज से बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट करता है। अगर हम इसको एनालाइज करें तो ये एक कैलकुलेटेड अटेम्प्ट है उन पे लगाए गए एरोगेंस के एक्यूजेशंस को कम करने का। वो अपने नैरेटिव को रिपोजिशन करने की कोशिश कर रही हैं। शी इज ट्राइंग टू शो दैट वो हम में से ही है। ये एक बहुत ही कॉमन टैक्टिक है जहां लोग अपने परसीव्ड एरोगेंस को कम करने के लिए अपनी एबिलिटीज को डाउनप्ले करते हैं। इस केस में ये स्ट्रैटेजी उनकी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करने और लोगों का सपोर्ट गेन करने के काम आती है। She further goes on to say, I'm very upset about the fact that in one of these videos my location was shown and also demeaned, because just because I live in a small street of Kolkata doesn't mean that my talent is any less or my skills are any less. भाई बट ये तो हमने बोला ही नहीं था ना। यहाँ पे she is basically fabricating things that were never said about her just to garner sympathy. First, दीदी, कोलकाता was the capital of undivided India. So कोलकाता डेफिनेटली एक छोटी जगह तो नहीं है। भैया वैसे तो मैं भी बिहार से हूँ, क्या मुझे भी रिज्यूमे में डाल देना चाहिए? अरे भाई, अब तुम भी मजे ले लो। वैसे डाल ही दो यार, शायद इन्हीं टैक्टिक्स से 285K फॉलोअर्स आते हों। The main reason why I started talking about it is because when I was working with international clients, I saw that they were paying Indians like me $300, $400, and they themselves were charging $4,000, $5,000 for the same services. I wanted to bring more awareness into Indian freelancers that they are probably getting ripped off, and they can also quote higher rates if they know how industries function. सहेली here uses altruism. वो अपने एक्शंस को ऐसे फ्रेम कर रही हैं जैसे उनका मोटिव सिर्फ इंडियन फ्रीलांसर्स की हेल्प करना है। मतलब वो ये दिखा रही हैं कि वो दूसरों का भला करना चाहती हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा और डीप डाइव करें तो ये एक जस्टिफिकेशन बाय गुड इंटेंशंस वाला केस बन जाता है। बेसिकली वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को छुपा रही हैं दूसरों की मदद करने के नाम पे। ये एक बहुत ही पावरफुल नैरेटिव है। वो अपने आप को अंडरडॉग का चैंपियन दिखाती हैं, ट्राइंग टू शो हरसेल्फ एज अ सेवियर ऑफ द एक्सप्लॉइटेड पीपल। ये सीधा सीधा क्रिटिसिज्म को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश एंड हाई मॉरल ग्राउंड लेने की चाहत है। शी इज डूइंग इट सो दैट लोगों को लगे, अरे ये तो अच्छा काम कर रही हैं, ये तो दूसरों की मदद कर रही हैं, और वो उनके एक्शंस को क्वेश्चन ही ना करें। ये एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है जहां हम देख सकते हैं कि कैसे लोग अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए एल्ट्रुइज्म का इस्तेमाल करते हैं। इन अ वीडियो शी टॉक्स अबाउट हाउ शी इज मेकिंग फ्री कंटेंट फॉर हर फॉलोअर्स। तो आइए देख लेते हैं ऐसा क्या है इनके फ्री कंटेंट में। Basics of LinkedIn is not what you have signed up for, because really like that's not the point. Anyone can teach you that. ओहो, अच्छा दीदी बेसिक्स नहीं बताएंगी, आज हम एडवांस से पढ़ेंगे, ठीक है? But before we get started, we need to know the history of LinkedIn, okay? ये है क्या एडवांसेस? हिस्ट्री ऑफ लिंक्डइन। But I'm much more interested in the major events in the history of LinkedIn. भाई वाई लिंक्डइन? भाई पता नहीं क्या मजाक चल रहा है। I was a YouTube creator. I've been a YouTube creator for 7-8 years now. Okay, I started YouTube when I was a kid literally, and I'm a YouTube creator. Okay, I transitioned to Instagram maybe 5-6 years before. दीदी वीडियो के फर्स्ट 33 मिनट्स में अपनी कहानी सुनाती रह जाती हैं in one way or the other. Get into LinkedIn basics, okay?
basics of LinkedIn is not what you have signed up for. Okay, I have been a freelancer for the last 8-9 years now. यहाँ पे दीदी बोलती हैं that she started freelancing 9 years back and this is an older video which was published in 2024. अब ये देखिए. Hi, my name is Sahili. In case you are uninitiated, I started freelancing almost 8 years ago. 2025 आ गया. So year of experience 9 से 10 हो जाना चाहिए था. But guess what? 2 साल गट गए भाई. When I got started, nobody was there to tell me freelancing was not a very developed market then. This is before COVID. दीदी यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट यूज कर रही हैं जिसको हम कहते हैं नैरेटिव ऑफ एडवर्सिटी. मतलब वो अपने शुरुआती स्ट्रगल्स और सपोर्ट की कमी को हाईलाइट कर रही हैं, बेबसी और बेचारेपन से सफलता की ऊंचाइयों तक. वो अपने आप को एक सेल्फ मेड सक्सेस स्टोरी की तरह पेंट कर रही हैं. इससे उनके फॉलोवर्स में रेजिलियंस के लिए एडमिरेशन क्रिएट होता है. लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं और उनकी मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ने की क्षमता को भी. इससे उनकी इमेज एक एक्सपर्ट की तरह रिइंफोर्स होती है जो चैलेंजेस को ओवरकम कर चुकी हैं. और देखिए वो स्टोरी टेलिंग का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रही हैं. शी इज टेलिंग हर लाइफ स्टोरी एंड पोर्ट्रेइंग हरसेल्फ एज द मेन कैरेक्टर. मैंने शुरू किया तो कोई नहीं था, मैंने खुद सीखा, मैंने चैलेंजेस फेस किए और देखो आज मैं कहाँ हूँ. इस तरह की स्टोरीज लोगों को इमोशनली कनेक्ट करती हैं और उन्हें लगता है कि सहेली उनकी तरह ही है, उनके स्ट्रगल्स को समझती है. शी यूजेस स्टोरी टेलिंग टू वू हर फॉलोअर्स. द एवरेज एज ऑफ हर फॉलोअर रेंजेस बिटवीन 16 to 22 years. This is the time where most people are vulnerable and she uses it for her advantage. She basically builds this false confidence in her followers saying that freelancing is very easy. They don't need a college degree for it. Obviously, teenagers find their escapism in her stories and narratives. वो अपने एक्सपीरियंस को एक लेसन की तरह प्रेजेंट करती हैं जिससे लोगों को लगता है कि वो भी सहेली की तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं सेम पाथ का यूज करके. अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो वाला माइंडसेट क्रिएट कर देती हैं. ये स्टोरी टेलिंग उनके फॉलोअर्स को उनसे इमोशनली अटैच कर देता है और उनकी टीचिंग्स पर भरोसा करने के लिए मोटिवेट करता है. इससे एक स्ट्रॉन्ग अस वर्सेस देम फीलिंग भी क्रिएट होती है जिसमें सहेली और उनके फॉलोअर्स अस हैं और क्रिटिक्स देम. वी हैव ऑल पास दैट फेज एट सम पॉइंट और द अदर जहाँ हमें लगने लगता है कि स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन इज पॉइंटलेस एंड वी डोंट नीड इट. वी कैन यूज XYZ कोर्स एंड बिकम अ मिलियनेयर. That is nothing but our brain being delusional. A lot of these videos also claim that my work as a designer or a copywriter is not good. I am neither a designer or a copywriter. I'm a marketer. Sahili here redefines her forte. जब क्रिटिसिज्म उनके डिजाइन और कॉपीराइटिंग स्किल्स पे आया तो उन्होंने सीधा कह दिया कि मैं तो हूँ ही नहीं डिजाइनर, कॉपीराइटिंग वो तो मैं करती नहीं हूँ ना, मैं तो मार्केटर हूँ. छी भाई, तुम ऐसे कैसे क्वेश्चन कर सकते हो मुझे. बट दीदी भूल जाती हैं कि दिस इज इंटरनेट. I know that I'm really good at writing. So if you give me any health coach, I can build them a very strong personal brand that will make them more money. इस वीडियो में दीदी खुद एडमिट करती हैं that she is good at copywriting. एंड अगर आपको नहीं पता है तो हर अंडरग्रेड वाज इन इंग्लिश लिटरेचर. अब दीदी मार्केटर हैं कि कॉपीराइटर या फिर प्रोफेशनल यापर, ये तो भैया भगवान ही जाने. I have enough screenshots that I will attach here of PayPal, which is a platform I was using for a very long time. I have enough screenshots of GST invoices I have sent to clients of bills worth 5 lakhs or more, and these have been paid. And I have plenty of proof to back it up. I have my ITR returns. So if you can provide me with a free CA for a year, I'm very happy to share all my intimate details with you. She claims that she is ready to give evidence, screenshots, invoices, लेकिन कंट्रोल करती है कि वो एविडेंस कैसे दिखाए जाएंगे और वेरीफाई कैसे किए जाएंगे. ये टैक्टिक ट्रांसपेरेंसी का इल्यूजन क्रिएट करती है जबकि इंफॉर्मेशन पर कंट्रोल बनाए रखा जाता है. एंड आई वुड हैप्पीली टेक अप दिस चैलेंज इफ दीदी कुड प्रूव दैट आउट ऑफ एवरी 100 rupees that she is making, 70 to 80% of that comes through her so-called marketing skills and the remaining could come from her courses or any other source of income. Because if you're earning more from selling your courses than selling your services, that means that your skill as a service provider can't be trusted. फिर आती हैं दीदी आगे के पॉइंट पे. The first thing that I do see a lot of these videos claim is that I do not have a real company and I do not have real clients. Now, I don't know where to start with that. I have plenty of clients I have posted about, so I don't really know where to go from there. That's the most I can do. I can't really pinpoint each and every piece of article I've written or each and every post I've designed, but I have had plenty of clients. Even in the last 1 year, I have worked with almost 20 clients. Sahili's approach reveals the pattern of shifting the burden of proof. मतलब वो अपने ही accusers पर प्रूफ देने का प्रेशर डाल रही हैं. जैसे कि उसने कहा That's the most I can do. इसके साथ ही वो बहुत ही वेग बातें करती हैं
जैसे सिर्फ ये कहना कि प्लेंटी ऑफ क्लाइंट्स हैं बिना कोई स्पेसिफिक वेरीफाई करने लायक डिटेल्स के। और तो और वो अपने काम के इवैल्यूएशन को सब्जेक्टिव बनाने की कोशिश करती हैं। As long as my clients are happy, they are retaining me. I don't think a third person should care about how my work is. हाँ भाई, मैं क्रेडिबल हूँ मान लो, बोल तो रही हूँ, ये प्रूफ्स एंड फैक्ट्स ये सब क्या होता है? ये सब मेरा काम थोड़ी ना है। पर दीदी हमारा तो यही काम है ना। तो सहेली करती ये हैं कि वो किसी भी एक्सटर्नल स्क्रूटनी को डिसमिस करती हैं और ये इम्प्लाई करती हैं कि सिर्फ क्लाइंट सेटिस्फैक्शन ही उसके प्रैक्टिस को वैलिडेट करता है, जहाँ पे द लेजिटिमेसी ऑफ अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स इटसेल्फ इज क्वेश्चनेबल। इन शॉर्ट, दीदी को फीडबैक लेना ही नहीं है। अगला पॉइंट आता है रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ अ फर्म एम्बीफेम, वेयर शी बेसिकली सेज कि हमने उसका लोकेशन निकाल कर सबको दिखा दिया। ये एलिगेशन सुनकर मुझे तो हंसी आने लगी। I mean, how can someone be so clueless? Details regarding a company are available online. हमने कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च किया था to get the address of a company. It is just one search away. If she had so much concerns regarding the safety, she should have registered her office in a co-working space. एक freelancer who claims that she's earning in lakhs can easily afford a co-working space to get her business registered. But this is not our place to comment. वो जहाँ चाहें वहाँ अपना ऑफिस लोकेशन रजिस्टर करें, बट देन शी कांट क्रिएट दिस फेक नैरेटिव दैट हर लोकेशन वाज लीक्ड बाय अस. It's already available in the public domain. I will tell you the actual reasons why she kept bringing in this point in the video. So basically यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने समझनी होगी. सही बार बार अपनी अनसेफ्टी और वल्नरेबिलिटी दिखाती हैं. वो कोशिश कर रही हैं कि हम सब उन्हें सिंपैथी दें और जो भी उन पे क्रिटिसिज्म हो रहे हैं वो सब दीदी डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं. ये एक बहुत पावरफुल इमोशनल अपील है. वो अपने आप को एक विक्टिम की तरह दिखा रही हैं और उससे वो सपोर्ट गैदर करने की कोशिश कर रही हैं और जो एलिगेशंस उन पे लगे हैं उनसे नैरेटिव चेंज करना चाहती हैं वो. देखो, ये एक बहुत ही पुराना साइकोलॉजिकल ट्रिक है. जब आप अपने आप को विक्टिम दिखाते हो तो लोग आप पे दया करते हैं और जो असली मुद्दा है वो उस पर तो बात ही नहीं होती ना भाई. फिर सिर्फ मैं अनसेफ फील कर रही हूँ कहने से उनके मिसकंडक्ट को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता. देन वी कम टू द पॉइंट वेयर शी सेज एंड टॉक्स अबाउट व्हाई हर ब्रांड कॉफी मीडिया इंस्टाग्राम पेज इज डेड. भाई क्या ये बुद्धू रीजन है ये? आई विल टेल यू द रियल रीजन एंड इट विल completely make sense. See, in any market space, cracking a B2B client is a lot tougher because when you're pitching to a B2B client, there are a lot of things that are checked thoroughly, like your credentials, previous work, and other minute details as well. Saheli Didi को ये चीज़ realize हो गई and she knew with her yapping skills, she might not be able to fool these clients, although she's able to fool a few individuals. And that is why she never paid attention to this. And ये क्या absurd reason है भाई? आप खुद को marketing expert बोलते हो, but when things are hard, you leave it. But दीदी अपने वीडियोस में ये बोलती हैं. And don't quit when things get tough. I feel like a lot of people just quit when they feel like it's getting hard. And जहाँ तक बात रह गई legal notice की, we never said that we fear she will give a legal notice. And one thing that I like and appreciate about her is that she herself doesn't believe in giving copyright strike and likes to have exchange of ideas. I hope she would remain true to her words. But then, at the same time, I'm not confident of it because recently one of our fellow YouTubers made a video to expose her and got a copyright strike, wherein he had also taken reference of our content. We too could get a copyright strike because apparently truth triggers people. Let's move further. I have one course, yes. And why is it wrong to make money with it? Let's just clear a few things here. We are not against courses in general. If you are making courses that provide value, I don't have any issue with that. But the main problem here is about the quality of the courses. We have seen multiple reviews of people claiming how shitty the courses were, and these are not my words. These are available over the internet for everyone to see. I believe if you can't manage that, update and quality check your portfolio, you're not fit for selling any of the courses. And now, coming to the portfolio thing. Bhai, when I first heard her reply, that was actually really shocking to me. And कोई इतने lame reasons कैसे दे सकता है? Non-updated portfolio. I think a lot of these videos took my old portfolio and they were pointing out a lot of flaws in my portfolio, which is acknowledged. Maybe a few things can be improved, thankfully. But there's a lot of reasons why I have kept my old portfolio and not my recent portfolio. Number one, most people landing on my profile are new freelancers. I don't want them to get intimidated by my expert portfolio, which is this one, by the way. And this is one I only send to prospects and clients who are happy to pay me. सुना?
शी इज लाइक मैंने डेलिबरेटली उसको खराब बनाया था सो दैट पीपल आर नॉट इंटिमिडेटेड एंड दैट इज वाई शी हैज नॉट अपडेटेड इट। बट दीदी एक और दूसरे वीडियो में तो कुछ और ज्ञान दे रही थी ना आप। Consistent portfolio updates. Okay, just updating your portfolio consistently, right? If you are doing new projects, you're getting to new milestones, that should be there in your portfolio. I mean, is she serious? भाई उन्होंने लोगों को एकदम ही बेवकूफ समझ रखा है। दीदी then goes on to say कि उन्हें वॉल्यूम से मतलब है, क्वालिटी से नहीं। I need volume because I have multiple people handling multiple departments, so volume helps my agency more than quality. बट दीदी यहाँ तो कुछ और ही बोल रही हैं। improve the quality of your quality to imbibe. Lack of quality, higher quality than quality of high quality leads. यार हम ना वीडियो क्वालिटी थोड़ी डाउन कर देते हैं। व्हाट इफ लोग अच्छी क्वालिटी को देख के इंटिमिडेट हो जाए और वीडियो देखना बंद कर दें? अरे भाई तुम भी वीडियो के सेकंड हाफ में दीदी कुछ और ही बोलने लग जाती हैं। I do not have any affiliate schemes or MLM schemes. If again these allegations are true, I would love for someone to come up and just tell me who is my affiliate, who has an affiliate link of me, who is someone I'm paying as an affiliate, not a single person because this is not a business scheme that I have at all. अरे दीदी तो हमने कहाँ बोला था कि यू हैव एन एफिलिएट लिंक। ये तो वही बात हो गई कि खुद से ही खुद पर आरोप लगा दो अपने पसंद का और उसके बाद उसका खुद ही जवाब दे दो। एंड दीदी लाइफस्टाइल वाली बात तो डिनाई ही कर देती हैं, बट उनका खुद का कंटेंट कुछ और ही कहानी बयां करता है। ये सब तो ईमो कंटेंट है जस्ट टू लुर पीपल कि मैं पहले ऐसी थी एंड नाउ हाउ सक्सेसफुल आई एम। Don't know where that comes from. I'm literally shooting in my bedroom. A lot of these videos are very well edited, and I think people feel like editing a video well makes the point stronger, which I'm sure it does. सॉरी दीदी टू ब्रेक योर delusion, if your videos were edited nicely तो एटलीस्ट ये सब ब्लंडर मिस्टेक नहीं हो रही होती। Maybe if you actually started paying people who work for you their due amount, they would have been more careful during editing. See, I can go on, but it won't solve anything. Our goal is to make people aware, and I think we have already done that. People who are watching this video, especially who are below the age of 20 to 21, please don't believe in anything what the influencers say. There's a whole industry that works on dark marketing tactics. Don't look for shortcuts, don't get swayed away by the limelights. Everyone has their own timeline in life. Don't get this FOMO to sway you into buying useless stuff and courses. Remember, such एक search दूर है. And one more thing, the goal of the video was to educate and spread awareness. जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डोंट शो एनी काइंड ऑफ हेटरेट टुवर्ड्स सहेली। इट वुड नॉट गेट यू एनीथिंग। उसके कमेंट सेक्शन को फ्लर्ट करने से और उसे बुरा भला कहने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला भाई। सो रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनी ऑफ दैट। यूज़ योर ओन टाइम to do something useful rather than spreading hate. I hope you guys would follow my request. Until next time, see you soon.